तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल का तारीख पे तारीख वाला जो खेल है वो शुरू हो चुका है एंड फिर से अब जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो चुकी है, जिससे हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो और भी जो है वो लेट रिलीज होगी एंड इससे ओवरऑल आपका जो कैप राउंड है वो भी जो है वो डिले होगा। अब जो न्यू डेट्स है वो क्या है वो मैं आपको बताता ही हूँ, साथ ही में क्या ये जो डेट्स है वो और एक्सटेंड होगी वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा एंड कैप राउंड्स के बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ली है, तो उनका यूज़ आपको कैसे करना है, कैसे इजीली आप कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो आइडिया दूंगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक जो है वो देखते रहना। तो सबसे पहले हम जो है वो डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप एडमिशन पे क्लिक करोगे, MBA MMS पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पे चले जाना है। अब पहले यहाँ पे जो डेट है वो थी 11 तारीख। आज 11 तारीख लास्ट डेट थी। 5:30 बजे जो अपडेट है वो डाल दिया कि डेट हमने एक्सटेंड कर दी। ठीक है, वही मतलब एकदम एज पे चले जाओ और कूदने से पहले किसी ने हमें पकड़ लिया, ऐसा टाइप का ये जो खेल है वो करता है। अब जो डेट है वो हो चुकी है 14 जुलाई 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एंड जो हमारी डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2025। देन 18 जुलाई है गाइज यहाँ पे हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की डेट एंड 24 तारीख है हमें यहाँ पे हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैप राउंड प्रोसेस कब स्टार्ट हो सकती है, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि 25 तारीख के पहले जो है वो आने के चांसेस कम है। एंड अभी आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा कि क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो देखो अभी भी यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो हटा नहीं है। साथ ही में अभी भी यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये लास्ट एक्सटेंशन है। हमेशा सीईटी सेल जब भी डेट एक्सटेंड करता है तो लास्ट एक्सटेंशन के टाइम हमेशा बताता है कि इसके बाद जो डेट्स है वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो जितना मुझे लग रहा है कि और एक्सटेंशन आने के जो चांसेस है वो हो सकता है एंड आपका कैप राउंड जो है वो और जो है वो थोड़ा डिले जो है वो होगा। अब मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स वो वाली वीडियो में बताई है, तो एंड जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही जो है वो स्टार्ट होगा। हर साल ऐसा ही करते हैं, मैंने आपको बहुत टाइम बताया भी हुआ है। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है वो करिए एंड जिनका हो चुका है वेरिफिकेशन वो अब कॉलेजेस जो है वो सॉर्ट करना जो है वो शुरू कर दो। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी डेट्स के बारे में। एक्सटेंशन और जो है वो होगा ही होगा जितना मुझे लग रहा है। अपडेट्स आएंगे तो वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के लिस्ट के बारे में, कैसे आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। उसके पहले अगर आपको कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा नॉलेज सीकर्स MBA वाला चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं और रिव्यूज़ जो है वो डाल रहा हूँ कॉलेजेस के। कुछ कैंपस टूर्स भी यहाँ पे मैंने जो है वो अपडेट किए हैं, तो वो भी आप जो है वो चेक जो है वो कर सकते हो। इसके बाद DY पाटिल का वीडियो एंड वो सारी वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। तो मुझे कमेंट्स में बताया करो कि कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, तो वो रिव्यूज़ मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। तो आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कौन से कॉलेज का आपको जो रिव्यू है वो चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कॉलेजेस के लिस्ट के बारे में। तो देखो आप सभी के पास ये वाली जो कट ऑफ की लिस्ट है वो तो होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप जो है वो सीईटी के ऑफिशियल पोर्टल से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जब आप होम पे जाते हो तो यहाँ पे आप देखो कैप 1 लास्ट ईयर की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। अब देखो कैप राउंड 1 का इस बार जब आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज जब इस साल का हमारा कैप राउंड 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इस साल के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो रिलीज होंगे। तो कैप राउंड 1 के लिए आपको लास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा। तो ये है हमारी कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे कॉलेजेस का दिया तो हुआ है बट हमें एक एक करके जो कॉलेजेस है वो ढूंढना पड़ेगा, जिससे थोड़ी मुश्किल आपको जो है वो हो सकती है। करने वाला वो भी कर सकता है बट टाइम आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, तो एंड काफ़ी सारे लोगों ने अपने में से ली भी है, तो जिन्होंने भी ली होगी उनको मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कॉलेज जो है वो कहाँ पे चाहिए। जैसे ही आप लिस्ट लेते हो तो आपको ये फोल्डर मिलता है ऐप में या फिर आप वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल में मुंबई पुणे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका पहले ही डिसाइडेड है कि मुझे पुणे में ही एडमिशन चाहिए तो आप पुणे के ही कॉलेजेस देखो, बाकी क्यों देखना है, राइट। अगर आपको मुंबई पुणे के ऑप्शन देखना है तो मुंबई पुणे का ही देखो। अगर आपको नागपुर में ही चाहिए तो फिर नागपुर के ही ऑप्शन जो है वो देखो। तो पहले ये आपका जो है वो डिसाइड कर लो। उसके बाद सपोज अगर आपका ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे मुंबई के अंदर ही जो है वो कॉलेजेस चाहिए, तो आप मुंबई वाली लिस्ट जो है वो ओपन करो। यहाँ पे देखो कि कौन से कॉलेजेस यहाँ पे पहले जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, अब फिर आप ये देखो कि आपको कितना परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है। जैसे सपोज करते हैं कि आपको 90 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिला हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ जो है वो 90 या फिर उसके ऊपर है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो कट ऑफ मैंने डाले हैं ये ओपन कैटेगरी के हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो कट ऑफ ऑलमोस्ट या फिर मैक्सिमम टाइम जो है वो ओपन कैटेगरी से कम ही रहने वाला है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ओपन का ही जो कट ऑफ है वो रहता है। तो ऐसे कॉलेजेस देख लो जिनका कट ऑफ
आपके आसपास है। जैसे सपोज अगर आपको 90 है तो इस लिस्ट में देखो कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ 90 या फिर 90 के ऊपर जाता है, बिकॉज उसके नीचे के कॉलेजेस तो आपको आराम से मिल जाएंगे एंड वो कॉलेजेस आप जो है वो लेना नहीं चाहोगे ऑब्वियसली, या फिर अगर कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपके घर के पास है तो वो आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे कितने कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ 90 के ऊपर है। ठीक है, अब अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप 95 तक के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करो, बिकॉज 90 पे मैक्स टू मैक्स 95 वाला कट ऑफ वो भी बहुत मतलब अगर आप एकदम ही ये लेके हाँ उम्मीद लेके जाओगे तो 95 तक ही शॉर्टलिस्ट करना, बिकॉज उसके ऊपर के कॉलेजेस मिलने के ज़ीरो चांसेस जो है वो रहेंगे कैप राउंड में, तो उतने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो। अब आपका ये भी हो सकता है कि आप कोई और कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जैसे यहाँ पे तो मैंने ओपन का ही डाला है, तो यहाँ पे सपोज अगर आप ओबीसी या फिर और कोई कैटेगरी के स्टूडेंट होगे तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आपके जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किए उस रेंज में आते हैं तो उन कॉलेजेस का फिर आप यहाँ से डिटेल में जो कट ऑफ है वो चेक कर लो। कट ऑफ चेक करने के लिए आप इन लिस्ट को जो है वो वेबसाइट पे जो है वो ओपन कर लेना, साथ ही में कट ऑफ लिस्ट भी वेबसाइट पे जो है वो अदर विंडो पे ओपन कर लेना, वो भी मैंने ऐप में जो है वो दे रखी है। कंट्रोल F एंड कंट्रोल V दबा दोगे तो यहाँ पे आपको उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही में स्टेटस वो सारी चीज़ें भी दिखती है। जैसे ये वुमेंस का कॉलेज है तो फिर आप यहाँ पे देख लेना कि ओबीसी में कितना जो कट ऑफ है वो जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग पेन एंड पेपर पे भी लिख सकते हो या फिर मोबाइल में नोट्स भी जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया फ़ायदा कि सबसे पहले तो आपको पूरे लिस्ट में जो है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से कॉलेजेस मेरे परसेंटाइल के आसपास है। फिर आपको ये भी पता चल गया कि 90 या 90 के ऊपर कौन से कॉलेजेस है जो मुझे जो है वो टारगेट करना चाहिए, एंड ये कॉलेजेस ये कट ऑफ लिस्ट में कौन से पेजेस पे वो ढूंढना भी यहाँ से जो है वो बहुत ईजी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप बहुत ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग फिर प्रेफरेंस भी जो है वो दे सकते हो। तो एंड ऐसे आपको यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस है वो भी जो है वो मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आराम से जो है वो फाइंड कर सकते हो। पुणे का देखना है तो पुणे की लिस्ट को ओपन करो, यहाँ पे देख लो कि आपका कितना परसेंटाइल है एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इजीली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। साथ ही में कोई कॉलेजेस में अगर एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन भी होगा तो वो भी यहाँ पे हमने जो है वो मेंशन कर रखा है, तो इससे भी आपको और हेल्प जो है वो हो सकती है। तो आप जब भी इसको लोगे तो हमेशा नॉलेज सीकर्स को ऐप को डाउनलोड करना एंड फिर लेना, तो आपको इजीली ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ले लेते हैं एंड ऐप डाउनलोड नहीं करते एंड बोलते कि ओपन ही नहीं हो रहा है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना तो ओपन हो जाएगा। एंड अगर आपको वेबसाइट पे यूज़ करना है तो आप सिंपली गूगल पे चले जाना, नॉलेज सीकर्स लिख देना, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी नंबर से आपने बाय किया होगा उसी नंबर से अगर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे भी उसका जो एक्सेस है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है एंड इससे आप इजीली कॉलेजेस ढूंढ भी सकते हो एंड आप अपनी जो लिस्ट है वो भी जो है वो तैयार कर सकते हो। बाकी प्रेफरेंस वगैरह फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी फर्स्ट एक्सटेंशन सेकंड एक्सटेंशन अब हो चुका है, थर्ड एक्सटेंशन की हम जो है वो थोड़ा राह देखेंगे बिकॉज होने के मैक्सिमम चांसेस है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे बता दूंगा एंड जब मेरिट लिस्ट आएगी तो हम रैंक्स के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।